बढ़ई तो उसका एक लड़की थी और उसकी घरवारी 3 प्राणु हते, इसलिए बहुत धनवान रहते। ये क्या हो तो है कि बढ़ई शिकार खेलन जाओ करे और थोड़ी दूरी पर शहर बना रहा है ताकू राजा खेलन जाओ करे शिकार। तो बढ़ई की शिकार उठाई गई और राजा मार ले करे। बाकू घोड़ा कमजोर रहे, घोड़ा कमजोर रहे तो संध्या को जब रही तो लौट के आओ तो बोली की ली। बढ़ई की बेटी बोली पिताजी सवेरे तुम चले जाते खाना पीना खाए के एकदम और प्यासे भूखे रात और शिकार कब ना लाता। मिनी बिटिया अब कुछ पूछो मती कि कायल पूछे तो जरूर पिताजी। क्या पूछे या तो बताइए भाई। ये शहरपना को राजा है, बाको घोड़ा है तेज और हमारा घोड़ा है मरगिल्ला। अब घोड़ा मरगिल्ला है तो बाको संग कह शिकारक करे और राजा सरबरी करे, वो मान ले तो बाको तेज दौड़न मारो घोड़ा। नहीं अच्छा कहा कि ठीक है पिताजी कोई चिंता मत करो, चलो ये तेज ऐसे कमूद मिलिए जे तुम्हें। ये क्या हो तो है कि भैया शाम हुई खाना पीना खाओ पढ़ के सोए। सुबह हुआ लड़की ने कही पिताजी आज तुम शिकार खेलना, ये घोड़ा हमें दे, घोड़ा हमें दे, आज हम जाइए। सुबह ने अपने बढ़ई हथोई जाते को सब औजार अतेवा के पास। सुबह ने लड़की ने औजार ले अपने और घोड़ा में खुज्जी में डाल के और घोड़ा सवार होकर चल रही। चलते जब बियाबान जंगल में पहुंची तो वहां एक बड़ी तंगड़ी बागायत रहा है। वह बागायत में बड़े बड़े अच्छे दरकस पेड़े रहे तो लड़की बोली कि का लकड़िया पेड़ो सुन कहा है कि तू मेरे काम में आए कि काम तेरे आए हैं नाप गुत्ती है मत कटिए मुँह तो दुख हो जाए। सो लड़की ने अपनो कैड़ा बनाओ, कैड़ा बना के ऊपर ऐसे नीवा के गुद दे रहा तो छिड़के और बैठिए और कटो वो गुद्दो राताई बने नाप लगाओ, नाप लगाएगा अपने काट लो और काट के उतरे आई और अपने घोड़ा पर धर लो, धर के और लौट आई अपने घरे आई। लकड़िया एक कमरा में रख दई और अपने पिताजी से कही कि पिताजी कहें बिटिया अब चाहे रो ना अब तुम आराम कर लो, कल जाइए शिकार खेलन। मैंने ठीक है बिटिया कर ले जाए। ये कहा वो तो कछ देर बना आराम करो बिटिया ने और करके आराम कछ और बेकार ब्रंजी और कीलन की जरूरत रहे। सो बस बाजार में गई और जाएगा बाना सब सौदा खरीदी वाले और खरीद के लाई और बाई कमरा में रख दी। जब कमरा में रख दी और ये क्या हो तो है कि जो शाम भई सुबह ने कमरा में लगाओ बिजली को बल्ब बाग को जीतो और बाई में घुस गई और भीतर तो कुंडी लगाई। अब अपने लकड़िया नाप 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 बाना लकड़िया के पैड़ा कर दे। जैसी जहाँ जरूरत होती तो प्रेमी क्या बताऊं कि बाने सब नाप लेके अपनी लकड़िया काबिल कर ले और अपने बनाए वो शुरू कर दो। तो उसने क्या बनाया, एक बढ़िया काठ को घोड़ा बनाओ, काठ को घोड़ा बनाओ। वहाँ में ऐसी मशीन फिट करी कि जो मशीन से जितना तेज भजने वाली भय घोड़ा बनाओ कि बा को कोई पता ही नहीं लगा। और बनाए बनू बना सवेरे लो तैयार कर लो, टेस्ट कर लो कमरे में। अब सवेरे वो आना कमरा अपनो खोल कर निकली और बंद कर दो कमरा और बाहर आई अपने टट्टी पाखाने गई, पाखाने है कहीं आई नहाओ धो और वहाँ खाना बनाओ। 3 प्राणु भैया खाना बनाए के और कई पिताजी खाना खा लो, आज तुम शिकार खेलन जाओ, देखें राजा घोड़ा कैसे तुम्हारे आगे निकल जाए। मैंने सो कहा बात कि हमने घोड़ा बल दो पिताजी कि कैसो बल दो हम पर न चलो तो हम क्या करें मन बंद ना नहीं जात जूट दो तो हम तो मरे ऐसे
बिन्नी सोना है, हम बता दिए तुम्हें। सोबाने की कमरा खोलो पिताजी, कमरा खोलो। अब आने जो मशीन दवाई थी पिट 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 भाई और घोड़ा भी से बाहर निकल के अब आने मशीन बंद करी छाड़ो यो। बिन्नी देखो पिताजी जब मशीन है और जब ही तुम उठा धरे तो तेज दौड़े। बिन्नी की ऐसो न हो सकता को पानी नहीं चलोगो रुको तो कौन सत्य बोलिए। बिन्नी सो ध्यान रखियो पानी में जो डूबे है ना, हाँ पानी में डूबे है ना, तुम डरा तो पानी को पार करिए। ठीक है, आज खाना पीना खाओ, बढ़ई ना बढ़ई बड़े खुशी में बान धरे हथियार शिकार मारने वाले और घोड़ा पे भाव सवार और जाए के बियाबान जंगल में पहुंचिए। और इं का हो तो कहूँ वो राजो बियाबान जंगल में पहुंचियो शिकार खेलन। तब अब दोनों शिकार ढूंढे और शिकार का मिले ही ना, काहू ना मिले। तो उए तैसे एक माया रूपी हिरन राजा की अगाई में निकलो। राजा ने की सारे ढूंढते ढूंढते मरिए और वो अपने आप निकले आओ, चलो जाई सारे को मार ले। सो घोड़ा पीछे डाद दो भैया, डाद दो घोड़ा से मुँह तैसे राजा साहब पीछे और हिरन आ गए भाजा भाज तौल बढ़िया उन देख लो। मैंने साहब शिकार ना मिली, चलो राजा साहब की शिकार को मरे हैं जो हमारी गरीबी रोज मार ले, तो आज हम जाके मारे। सो भैया बाउंड डाद दो घोड़ा, तो घोड़ा डाद दोनों घोड़ा पर राजा और बढ़ाई और पड़े हिन्न के पीछे कल हिन्न माया रूपी हाथ ही ना यार। ये का हो तो हिन्न नदी दरिया परो, तो हिन्न तो ऊपर पानी मांगू तो चलो वो माया रूपी कट 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 वो। और ये बढ़ाई है सोची कि घोड़ा हमाऊ ना डूबिया बिटिया निकली गई ऊँटा अल्लाह मसीने पर और बनाऊ मार दो पीछे कट 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 कर बनाऊ निकलिए ऊपर। और हिन्न ऊँ जाए के हिन्न यो अलो बहुत राजा साहब घोड़ा जल दरिया पहुँचे उठाड़ो यो पानी देख के। राजा साहब ने कही कि अच्छू चक्कर बने उन्होंने बढ़ाई रोज हारिया तो हमसे और आप ससुर घोड़ा कैसे जो पानियों को पार करियो। चलो लौटे तौले हम हटे ना, जब घोड़ा जरूर देखे कैसे हुआ है। तो वह बड़ाई ढूंढते रहे हिरन को ना मिलो, हड़ी है बेचारे। तब लौटे आए अपनो घोड़ा लौटा के जाओ तो आए राजा साहब ठाड़े। राजा साहब बोले बढ़ाई बड़ी कि हाँ राजा साहब चलो रोको रोको। सुबह ने घोड़ा रोक दो कि देखे तेरे घोड़ा कैसे हुआ, तेरे पानियों पार करिए आज वैसे हमारे घोड़ा संगन नहीं लगे। तो क्या साहब जो घोड़ा का ठक हुआ है। राजा तरीके देखो बोले कि काय बड़े ये बता ये घोड़ा बनाओ किन्ने किन्ने बनाओ। बड़ाई बोलो कि साहब का बाहरी ना बनाओ, हमारी बिटिया ने बनाओ घोड़ा। तो कह हमें एक घोड़ा बनवा दे ऐसे ही। बिन्नी राजा साहब जाना हजूर हाथ जोड़ बोलो कि हम हजूर हाथ जोड़ते के लिए हम जवाब ना कर सके। बिटिया बनाओ बनाओ भाई कैसे ना बनाओ। बिन्नी चलो हम कहिए बिन्नी हाँ जवाब मानी तुम कहो चले। तो दोनों जने हुआ तो लौट के आए सो बढ़ई के घर से आए सो बढ़ई पलिका निकालो और डाद दो बैठो राजा साहब। बिन्नी बुला अपनी बिटिया। राजा साहब ने जो कही सो बढ़ई ने अपनी बिटिया तेरे बिटिया है नहीं। हाँ पिताजी। राजा साहब बुलाए रहे कि काय के ले। बिन्नी सुन ले चली के काय के ले। अब हमें ही कहा बता सुन ले चली के। बिटिया आई बोली कि का महाराज कैसे बुलाओ मैं। बिन्नी की इसलिए तुम्हें बुलाया हमने। राजा साहब बोले कि इसलिए तुम्हें बुलाया हमने कि जैसे अपने पिता के लिए घोड़ा बनाओ वैसे ही घोड़ा हमें बनाए के दे, हमें बनाए के दे। बिटिया बोली चुप हो बोली कि राजा साहब सो ना है हम पे हो हम तुम्हें सो घोड़ा ना बनाए के दे पाए ना दे पे हो। क्यों ना दे पे हो, खर्चा बताओ जितो हम दिए। बिन्नी सो हम खर्च भी नहीं लिए। हमारे पिता तो तुम थोड़ा शौकीन से तुम्हें हम घोड़ा बना के दे दें।
तो राजा साहब को बात लग गई। जब राजा साहब को बात लग गई तो राजा साहब बोले कि सुन बे बड़ई की बेटी, तू अगर मुझे घोड़ा बना के नहीं देगी तो मैं तुझे अदरियाई करके छोड़ूंगा, अदरियाई करके छोड़ूंगा, मानूंगा, हिरगज नहीं। बिन्नी सो तुम चाकर करो, घोड़ा बना के ना दिए। राजा बढ़ई की बेटी बोली कि देख राजा, अगर तू मुझे अदरियाई करके जब छोड़ेगा तो तेरे जिंदा से तोरे 5 जूता मरवा के मानूंगा, तेरे जिंदा से हम 5 जूता मरवा के मानूंगा, तेरी इज्जत खराब जरूर करूंगा। बिन्नी हो ऐसे देखिए, हम तो छोड़े अदरियाई करके। नहीं तो ठीक है जा। ये कहा राजा साहब चल रहे अपने घर को आए, घर आए कि अपने भैया आराम से परे लेटे, संजा हो टाइम रहा, खाना पीना खा के लेटे। और सुबह बहुत सुबह का करूँ 2 नौकर बुलवाए जो कई सैर प्रणाम 4 और मुनादी पिटवा दे कि फलाने फलाने बढ़ई की लड़की से जो शादी बढ़ई करेगा उसके लड़के की जान नहीं बचेगी, फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। और जितने देहात में थे उनमें सब में मुनादी पिटवाई दी, सब बढ़ई बखानी हो सब सैन। अब बेचारे बेचरिया शादी के ले तो जई जाओ करे, जई जाओ करे के को तुम के फलाने सी तुम जा सकते काम पर खानदान मिटवाई है, हम ऐसी शादी करिए। बड़ई बिटिया चाहिए लौटे आओ करे, हर पूरे शहर में घूमो, पूरे नगरन में घूमो, सब नहीं निकाल कर दई। उदास होकर घर आओ और संजा को टाइम रात बढ़ाने से बोलो नहीं, बढ़ाए नहीं के काए कहे अब जदया से तो पेश जाते ना आए। नहीं फिर कह चलो रात में संतोगा तंगा है बांधो और को, और विदेश में चले हैं, सारे को देश ही छोड़ चले हैं, तब तो शादी हुई है। लड़की नहीं उनकी सुनते थी प्लेन, लड़की नहीं सुनी से बहुत उठ के आई डिगा नहीं। कहा है बात पिताजी? कैसे बात है राजा साहब ने और कर दो, कोई शादी ना तुम्हारी कर दो। नहीं तुम तो मुँह रखो, बिल्कुल लिए मुँह रखो के काए के काऊ के बढ़ाई किसे यहाँ हमें करे हो तो बढ़ाई नहीं बजे हैं, और तुम राजा ही साहब को ना हमें कर दे तो हम रानी बजे हैं। आई समय बढ़ाई बोलो जो जब बिटिया राजी है तो हम क्या करें, हम काहे वो नहीं करें। मैंने नहीं सवेरे हो तो पिताजी हमें तुम भाई वहीं राजा को रोकया। ये का हो भैया सोए पड़े, खाना पीना खा के सोए पड़े, सवेरो बहु बढ़ई ने टट्टी पाखाने करके नहाए धोए कर राजा के सीध लगाए ली। यार जब सीध लगाए ली जाए के राजा की कचहरी में पहुंचे तो राजा साहब ने जो निगाह दी, आहा बढ़ई आइए बे बढ़ई आइए हमारे संग शिकार खेल। तो आज राजा साहब ने बढ़ई के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था, कुर्सी डरवा दी, आराम से अपने पास बैठा लो। और राजा साहब बोले कि बढ़ई जी बताओ कैसे आप आए? कि राजा साहब आए कहाँ हैं? हमारे बिटिया हैगी तो बाकी आप शादी कर ले। राजा साहब बोले बहुत खुशी की बात, हम कर लिए शादी, तुम्हारी बिटिया है, तुम्हारी राजी है, तुम कर लिए शादी। मिलने की बढ़ई बोले कि तो ठीक है, ऐसो करो महाराज पंडित जी बोलवाओ, सोचते से छटवाए दो, जल्दी बल्ली कर लो। राजा साहब नौकर को ऑर्डर दो, पंडित जी बोल के आओ। पंडित जी से कही कि हमारी शादी की व्यवस्था छांट दे भाई। पंडित जी ने पत्रा खोल के और देख के और राजा साहब से कही बड़ा अच्छी शोभा है, थे आप कर लिए शादी करा ले। मैंने तो बहुत बढ़िया बात। ये कहा बढ़ई से कही कि चलो तुम पनी व्यवस्था करियो। बढ़ई बोले देखो राजा साहब हम व्यवस्था कैसे ना कर पाए भैया, तुम राजा आओगे हम बढ़ई हैं तो आप राजी हुई तो हम अपनी बिटिया की शादी तो करिए दिए, कर नहीं आए, लेकिन एक बात हम व्यवस्था पूरी ना कर पाए। मैंने चलो कोई बात ना, व्यवस्था अपनी संभाल लिए। ये कहा राजा नौलंस कर दो
ऑर्डर कर दो कि सब लोग कल के लिए बारात के लिए तैयार हो जाओ। और नौकर ने कही कि व्यवस्था खानों पीना की अपनी कर ले, वो खवाए थे कसो नहीं, बड़ी बात व्यवस्था ही ना है। ये कहा बड़ाई अपने आओ घर है सुबह आ तखन पंडित जी ने कह दी थी मरोड़ो गाड़ी लियो कल शादी हो जाए तुम्हारी। ठीक, बड़ाई अपने घर आए के बहाने बड़हन से कही कि राजा साहब ने शादी तो मंजूर कर ली और के पास कचूना है को कि फिर तुम क्या कहे आए राजा की जबरात बहुत तगड़ी है ये बिन्नी हम ना ही करे आए। बड़हन ऐसो करो के बरहर के मराओ गाड़ी ले तेरे की ले आओ मंगवा लो का ऊपर और मराओ गाड़ी ले कल ले आए जाए बारात संजा लवा जाए या दोपहर लौटे आ जाए। नहीं ठीक भैया ये का हो तो सांझ भाई बड़ाई ने अपने पेड़ पर लकड़ियाँ लाए के और गाड़ी ले अंडुआ भंडुआ जो कुछ गड़ा तो मढ़े थे सामान तैयार कर लो। और वहाँ राजा साहब ने सब अपनी व्यवस्था कर ली। ये का हो तो रात काटी सोच आपके सवेरो भाव राजा ने उलंथ दो कि भाई ऐसो करो सब लोग तैयार हो और आज बारात चाहिए और हो सका तो एक काम हो जाए शादी शुदा हो जाए तो संजा लौटे न कल तो लौटिए। ठीक है सब सजिए जब को आते राजा साहब के प्रेमी मंत्री मंत्री सब सजिए। ये कहा हो तो जब राजा साहब को सजाओगो तो राजा साहब सज के तैयार भये तो अपने घोड़ा के बात से बोले नौकर से के नौकर के काई कि एक बात है शादी हम करने चले हैं लेकिन हम जब आए कहें तो घोड़ा हमें मिले तैयार, घोड़ा मिले हमें तैयार। हाँ ठीक है महाराज को तो ऑर्डर तो करे हैं हम कब बचे कहाँ। ये कहा हो तो भैया बारात चल रही सो करीब पहुंची 10-11 बजे वहाँ कहा नहीं कहीं नगट्टा दूध तो सजबे में देर लगी पहुंच तो हाल ही गए। वहाँ बड़ाई की धूमधाम राजा ने करी बड़े अच्छे तरह से रसबाजी चली बाजे बजवाए खूब। जब बाजे अजय बज के पंडित बुलवाए के आए मढ़े थे राजा साहब के लिए बुलुआ करो कि महाराज चलो आप शादी कर ले हमने डाल ले और तो कुछ भाई ना बढ़ई बोलो महाराज। ये कहो राजा साहब तैयार करो, तैयार करके पीने सजवाई पीने से मैं राजा साहब बैठ के और बढ़ई की पहुंची। जब बढ़ई की पहुंचिए मढ़ई के नीचे पटा डाल दो तो बैठे हुए तो बढ़ई की बेटी सज के आई भैया पाए पुजरी हो के अब भामरों ने को नंबर आओ सब जब काम हो के भामरों नंबर आओ तो मैं औरतें गाती हैं पहली दूसरी बमरिया तीसरी बमरिया जो 3.5 वहीं से राजा साहब जल्दी गाड़ी बोलो पंडित जल्दी के काए मेरी टट्टी बहुत जोड़े टट्टी लगी याद आई राजा साहब को के मत आई करके छुड़े हैं सब बोले हमें टट्टी लगी। इन बच्चे टट्टी कौन रोके है, टट्टी को कौन रोका पेशाब टट्टी को तो कौन रोका ही ना भाई। सो भैया कन्या की जरा और रोका रहा हाँ मरे जाती है पेट फट हो जाता भैया गांठी खोल दी बढ़ाने की बेटी जानी मन में की जिकात पे सोई करके मानी न अब जे आए हैं तो है ना आए। सो भैया खोल दी राजा साहब आए नहीं मारे अरे नौकर के कहिए हजूर के घोड़ा तैयार भी नहीं बिल्कुल तैयार। तो घोड़ा लगा दो राजा साहब बैठे अभी नत मार दो अपने मकान के लिए और बारात कही अपनी धूमधाम करते भाई चले आओ बड़े गिन का सुना है हमारा इंतजार मत दिखी आओ भैया सब खड़ी है। अब उमन बढ़ई के सुमसाम पड़ी राजा बहुत खराब लड़की के संग शादी करी राजी से और छोड़ी और ब्याही करी के तो भैया बड़ई बहन सुना रोड़ियो सुना बड़े धक्का से हो गई कई बुराई कोई करे तो सुने धक्का से हो। ये कहा मन में सोची बेटी को है करियो
एला हम उन कह दी सोई करके अगर हमने कर लो तो बल चुकत हो है और हमने नहीं कर पाओ तो राजा जीतत है। तो ये का वो अपने गुम बनी रही धीमे 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 बढ़ाई कियन इतनो धन बड़ो प्रेमी कि बहुत पैसा वारो। ईश्वर की ऐसी कृपा भई कि बाकी नौकर चलन लगे। जब नौकर चलन लगे तो बड़ई की बेटी बोली कि पिताजी कहें कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम ये घर में रात रात बंधुआ और बेबस रहती है, हमें इजाजत दे तो हम महीना खांड को घूम आए, जैसे दिल हमारे स्वभाव घूम आए। सो भैया बिन्नी की बिटिया हम काम मने तुम्हें करते, तुम्हारी इच्छा है तो करो, तुम्हारो सब कछु है, हम तो हैं आज है कल ना है। बिन्नी तो ठीक। तो बहने एक गुटरा सजवाओ और सजवा के बाई खुजी डाली बाई धन संपता डाल रही अपनी और चल रही। तो मारा मार घोड़ा सुकानपुर शहर में पहुंची। जब शहरपना में पहुंची तब पता लगा कि जब था भैया सबसे हैवी कंपनी वाले कौन से मोहल्ला में राहत है जिनको आदमी मुंह देखो वो चाहते, वो मोहल्ला में बताओ। सुबह से भाई सबको ही बता दिए मशहूर मोहल्ला है। हाँ बताए भी नहीं, चलो बुलाया चलो तुम्हें संग तो बहुत है बढ़िया बात। सो भैया भाई मोहल्ला में पहुंचे और जो एक्टर बढ़िया रहा है उन्हें पूछे कि तुम्हारे पास है छुट्टी, फलाने दिन हमारी इन कंपनी बजा दे। कि छुट्टी ना है तुम निकाल ली है भैया। बिन्नी निकालना नहीं सही का तिथ पर ही काम हो बगैर तिथ को काम ना हो तो तुम आज आए ना आओ हमसे कह दो हाँ हो हम पहले ही दे कर रहे हैं। बिन्नी सो ना हो लेकिन एडवांस 500 रुपया लिए पहले। सब बढ़िया एक्टर होते 500 रुपया दे के और रंडी जो होती सब बुकिंग कर दी। बुकिंग करके और अपनी व्यवस्था करके और बाने फिर घोड़ा मार दो। तो घोड़ा मार दो तो इटावा जिला में लगी जाए। इटावा जब जिला में लगी जाए कहें तो इटावा जिला में पूछे कि सबसे बढ़िया कंपनी वाले कौन मोहल्ला में रहता है। सो भैया लोगों तो बताइए नहीं सबसे बढ़िया कंपनी वाली। सो भैया बिन्ने बता दो और जाए कहें भाई मोहल्ला में कर दो। सो बिन्ने बढ़िया जो एक्टर रहा बेव बुकिंग कर दे और तिथ दे दी। ये का हो तो वो व्यवस्था पूरी करके फिर बाने घोड़ा मार दो। मात घोड़ा कहाँ लगी जाए ईटा जिला बाने एक जिला चारों ओर के जिला आते जो आसपास के सबके एक्टर बुकिंग बढ़िया करे। अब बुकिंग करके दे के और बाने अपने चल के अपने भाई शहरपना में आई। राजा वाली शहरपना अपने नगरा में आई, शहरपना में आए के और भाई राजा की कचहरी में पहुंची। जाए के पहुंची जब तो नौकर से कही कि राजा साहब से हमें 2 बातें करवा दे। मैंने 2 का 3 करियो। राजा साहब से इजाजत मांगे। सो नौकर गोविंद महाराज कोई दासी आई है सो इजाजत कुछ बात तो आपसे करना चाहती है, एकांत में बुलाए। मैंने अच्छा। तो राजा साहब ने देखी तो वो तो ठाड़ी थी। सो भैया राजा साहब गए। भाई सब कोई लज्जा पज्जा करता राजा तो कहा है। सो पीट करके ठाड़े हुई बिन्नी कहा हमारे पास कैसो आए, क्या मुसीबत तुम पे। बिन्नी की महाराज मुसीबत भी कसना है हम पे, ना हम भूखी प्यासी, एक कमी है सो हम पूरी करना चाहता आपकी अगर इजाजत हो तो। बिन्नी कहा ना बताओ दियो कि ना है। बिन्नी जो दीवे गए तो हम दे दिए, सब चीज धन संपदा जो कुछ है दे दिए और बताओ हमारे पास कुछ है ना। बिन्नी 3 दरवाजा करवाए दे।
मिन्नी महाराज ऐसो है, आपकी इजाजत हो और आप हमारी सुरक्षा करें तो आपके शहर में 8 दिन हम कंपनी करवाएं और आप रोज हाजिरी संध्या को दियो। कंपनी शुरू है और रोज हाजिरी दियो और हम भी वहाँ रहे, हम तो हैं ही, लेकिन आप जरूर रहे और हमारे सामने रहे हो। राजा साहब ने हाँ कर दी। जब हाँ कर दी, अब ये का तो बान है भाई, फोन नंबर लगाए क्या सबसे वो तिथि आई कि आ जाओ आज। और बान राजा साहब से कही बेटी ने कि महाराज तंबुआ चांदनी घेरा लगवा दो, आपकी जितनी पब्लिक हो खूब फ्री देखा, फ्री और फ्री। सो भैया राजा साहब ने पहले इजाजत दे चुके थे, वचन नहीं दे चुके, तो व्यवस्था भिन्न करी राजा साहब ने। व्यवस्था करके संजा सब लोग चारों ओर के आए, कंपनी वाले एक्टर बढ़िया बढ़िया, और संजा को बाने एक ओर को वे तमुआ के कमरा बनवाई और उन्हें पलिका राजा साहब से कई डरवाओ नौकर ने द्वारा। जब पलिका डरवाए उन्हें नौकर ने द्वारा और सब व्यवस्था कराई ली। अब संजा हुई तो कंपनी अब शुरू भई। कंपनी जब शुरू हुई तो क्या बताएं कि अनमोल कारीगर, तो अनमोल बात है कह ऐसी पब्लिक रह जाई के आंसू गिरे, कोई हंसा है, कोई आंसू गिरे, कोई गिरे। और जब कहा कि जी राजा इतो पैसा वाले कम कुछ ना करो, जो कोई डासी आई सो जाना है तो कमाले कर दई जाको जाने कितो बड़ो धंधो हुई है। और ये क्या होत कि राजा साहब बड़ी कुर्सी डाल बैठे, व्यवस्था को नौकर डाल दी कुर्सी के कह दी बैठे देखे तमाशे में। राजा साहब अच्छा कोई आओ, राजा साहब ये तुम्हें पलक ना करें। अब वो एक और बैठी कुर्सी जा रहा, तो दोनों जन सवेरे लोग पब्लिक उठाई ना कतई कंपनी सवेरे लोग की तय थी वही कंपनी। जब सवेरे लोग की कंपनी बंद हुई, पब्लिक हाथ भाई ना कचना गई, रात में संत मरिए और आखिर पाई बंद हुई। बड़ाई की बेटी बोली कि पब्लिक चिंता मत करो, ये कंपनी 8 दिन होगी, खूब देखो, लेकिन टाइम है, टाइम से बंद होगी। अब ये लोग खाना है धोए, खाना पीना खाए, रात बत नाचत कूदत मरिए गई। पब्लिक बहुत खुशी हुई कर चली गई। संजा के लोग खुश हुई कि संजय को फिर कहा ये कहा हो तो भैया राजा ने आए, रात भर की हाजिरी थी उनकी। जब रात भर की हाजिरी थी, राजा अपने महल में पहुंचे, नौकर पानी भर के लाए, राजा को हनवाओ धुआओ, बड़े अच्छी तरह से खाना पीना खान गए। राजा साहब ने खाना खाओ, फिर कचहरी अपनी करने चले गए, लेकिन आराम दो पैसा और ना कर पाओ। अब जब बताओ आए तो नहाओ धो और खाना पीना खाओ, तो टाइम कचहरी को ही हो। अब कचहरी तो जाने ही राजा साहब को भाई फर्ज है, आराम दो पैसा बनना कर पाओ। अब तो महरैया मान लगी, ये क्या हो तो तोड़े धीरे 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 धीरे, कच लुढ़क पाए कच ना लुढ़क पाए, तो संजा हुई। वह बात दासी की नौकर आओगी नहीं, राजा साहब चलो कंपनी तैयार है, टाइम हुई संजा हुई भाई। अब भैया वह वचन दे चुके राजा साहब, बस ना चल दे चल भाई जगह बने कुर्सी फिर डरवाए दें, बैठे बैठे और कंपनी चालू भाई। और राजा साहब ने हुक्म कर दो, देखो हमारी देर तो सुस्त आएगी, नौकरों कोई उदम न दे पाए, कतई भूल गदन न हो, ये मेरा कहना है। और जो न माने उसे सूली कर सवेरे वो चढ़ा दूंगा। तो भैया मखरिया ना बन का कंपनी बहुत अच्छी हो रही। ये कहा वो तो कछु घंटा खाड़ राजा साहब कुर्सी बैठे लुढ़क पड़े। वो बेटी बोली कि महाराज ये क्या बात है, निकल सो ना पाएंगे और दोनों में सो ना पाए तो ओ गए, तो ये तब पलिका बिछे बिस्तर लगे वापस लेटो, मिलने की वापस लेटो, कहाँ ना बैठो जा तुम, ये बने रहा सिर्फ तुम्हारी व्यवस्था चल रही है। तो राजा साहब को नौकर उठाए क्या पलिका पे पढ़ाए दो, ये कहो तो होनी ऐसी गति है ईश्वर कृपा। कुछ लोग कह देते हैं कि बाना संजा को खुदावंद करी तो मिंगोड़ा खवाए दे चटवटे। तो राजा साहब को लगी प्यार, सुबिन्ने की भाई पानी हमें पिलाओ, दासी से कई बजे
बड़ाई की बेटी थी, कही पानी पिलाओ भाई, माई यहाँ को और कोई व्यवस्था करने पारू। मैंने कहा निकल ले भाई, सुबह घड़ा में तो पानी लेके गिलास में करो, और गिलास में लेके वहीं धरे थी बूरा, तो भाई गिलास में बूरा डाल दो तो पानी कट मीठो और ये लायक जो ऐसो राजा साहब को हाथ से हाथ पकड़ाओ तो राजा साहब बड़ा गुलगुलो हाथ लगो, और जो पानी पियो तो बड़ा मीठो लगो। मेरी बहन जो जत तो दासी बहुत अच्छी है भाई, रानियों तय। सुबह ने पहुंचा पकड़ो, मैंने यही लेटो, हम अकेले ना लेटे हैं। राजा साहब ने कही भैया दोनों जने बिसराजी रहती बात, चिंता ही जाके रहे सोमवार ही रचो तो बेटी ने, तो भैया दोनों जने पड़े आराम से रात काटी। अब 4-5 से खेले हुए जाने खेले हुए, इसमें से 8 दिन कंपनी चली। 8 दिन राजा ने यहाँ देखी, 2 पैसा वाली कंपनी भाई दासी जी रात में संजा को जहाँ घंटा खांड देखा, मैंने चलो भाई हम तो लेते हैं। मैंने चलो अजूट लेते, हम तो जो चाहते हैं, हाँ हम तो जो बात चाहते हैं। तो वैसे जाए के लेटे, तो बेटी भैंस प्रेमी गरम मन तो हो गई। 8 दिन कंपनी हो के बाद बेटी बोली महाराज अब तो हम अपनी कंपनी ले जाए, घर है अब हम ये ना रहे हैं। मैंने और करा ले ना, एक और दिन ना करें, हमारी बुकिंग 8 दिन की है ये इनसे कारीगर, और 8 दिन हम पेमेंट तो मुझसे कर पाए हैं, और नमन को खर्चा दिए भी नहीं हमें दे। हाँ तो मुझसे करता है, मैंने ना मनती चली जाओ, फिर कमाऊँ आइयो दिन नहीं तुम बोला तब आए तो ना अब आइया। नहीं हमें एड्रेस ही है ना, एड्रेस सब चिंता मत कराओ मत, आए पाए तो है ना, तुम बोले तब ही है तौले हम अब भैया ना है। अब बेटी ने सबको पेमेंट करके सब भेज दे, और अपना बोई घुटरा लेके और अपने घर की चीज अपने पिता मातारी तय आए के रहन लगी। धीमे 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 प्रेमी कि जब 9 महीना व्यतीतमान भये तो वह बेटी का लड़का पैदा हो तो बाको क्या बता नाम बनखंडी परो। हाँ बनखंडी नाम परो, उतकल्ली समझो। हाँ उतकल्ली नाम जब परो तो बुआ वो धीरे धीरे राजन को बेटा है, और बाबू कोई कमी ना बहु राजा थी, तो दिन दूनो पलक सवा बढ़ा, तो 5 साल को बहुत बात पढ़न बैठा दो। राजा ने को बेटा बाके दिमाग बहुत और अच्छो माल खात, तो वो पढ़वे में बहुत होशियार है। उतकल्ली पढ़त जब पढ़ियो अब हुई 10-12 साल को, सो 10-12 साल को यो सो का एक दिन लौड़न में गेंद खेलने गो, सो लौड़न ने गेंद मारे जुबा के मारे, बुबू जाई मिल जा सो बुबा के मारे। सो प्रेमी बोले कि मेरे बाप के समय लगी है ना, सो वो तकल्लियो बोले बाप के समय मेरे ना लगी। मैंने साथ तेरे बाप है कहाँ, तेरे बाप है कहाँ था, तू तो हर सारी कसम सुन खा जाए, मेरे तो बाप है। वही लौड़ा लग गई तकल्ली के बाप। सुबह ने क्या देखे वो तो बंद कर दी। अब वो अपने घर आओ तो अंधमुख खटिया पे पर सोचम कि ससुर हमारे बाप ना तो हम आए कहाँ थे। अब जब सोचम पढ़ो ये कहो तो भैया धीमे धीमे माता रही कहीं खेन तो है। सो भैया 3-4 बजिए तब बढ़ाने की बेटी ने कही हम लौड़ा ना देखा सुबह बहरा नहीं 4 हो जाए कहूँ पूछे कहूँ आइए ना। घर आई फिर कमरा में जो देख खटिया डरो लौड़ा मेरी लला हम चारों ढूंढे तू तो जब सोच पड़ो लौड़ा ना बोलो। जब ना बोलो तो फिर बाने कहीं मातारी की ममता बहुत हुए तो कदला हो तू खाना पीना खा सवेरे खाइयो तो तू दोपहर खाओ ना भूख लगी हुई चल। मैंने अम्मा हम खाना पीना तो अब खाए ना और हम मार कटारी मरिए। मैंने सो का बात है जी लला हुई काम कच गाड़ी फाड़ी दई सा निकल हर के निवल आदमी है। मैंने निवलों से जबरों है हमें तू जा बता कि इतने दिन हुई 12 वर्ष के हुई हमें बाप तो दिख भी ना मिलो कहाँ है कैसो है।
सो बड़बड़ाने के आंखें से आंसू की बूंद चपक परे सो कभी लला जवा तुमती पूछ के काय अम्मा रोज गाय के जवा तुमती पूछ के काय के जे सर पना को राजा है जैसे हम बचन हारिए जाना हमें अधिकारी करके छोड़ो और हमने जगह तू हमें दवाई करके छोड़ जाए तो तेरी जिंदा 5 जूता मरवा के छोड़े तेरी इज्जत खराब करें सो लला बाप तो बू है अब हम क्या करें तुम्हें कैसे मिला हमें दवाई करके छोड़ियो पूरी ब्याई होती तो ताकत होते मिलने की तो मरो मती चिंता मत करो हम बाप देखन जाए पहले देखन जाए कि है सारू कैसू है तो है कैसू मिनी लला तू मत जा बू राजा है और हर के बड़ाई है मैंने सो कछो अम्मा मत कहा भूखा हमें सबसे पहचान तो है हमें का पहचान तो है लौड़ा है वो तकल्ली बड़ा तेज दिमाग को तू सो माने भाई गेंद उठाई और डंडा उठाओ माने अपनी अम्मा की बात ना मानी हमने बानी अम्मा हम जाए तो देखन और पिता देखें तब खाना खाए आए मैंने तो जा लला ना मान तो ऐसो करिए कि लौटे आइए कहूँ उसी जगह मत जाइए जो कौन धोखा हो जाए मेरी सो का जो मैंने अम्मा में चिंता मत ही करो हम जाइए तो होशियारी तो फिर भैया परमात्मा की लीला कैसो का हो जाए सो गेंद और लाइके और डंडा लाइके लौड़ा सड़क पर चल जाए और डंडा मारा गेंद बनना चली जाए फिर भाज गए जाए फिर गेंद पकड़ ली सो थोड़ी दूर सैर पना रही हो सो ऐसे मड़ैया एक डुकरिया धरे थी अब वाके 2 रहते एक बुकरिया एक बुकट्टा और जो गेंद मारते जाए उड़ते जाए खेलते जाए उसे कर लिए तो सो डुकरिया ने जाके रोचक देखे से जब बोली कि डुकरिया कर लला कहाँ रात है साची बता दिए कि डोगरी तुम जानती ना है हमें रोज निकलती अम्मा कह लगा हम ना जान कह हम लंका छोड़ पलंग का रात है ओरे डुकरिया बोली कि लला लंका छोड़ पलंग का रात तो मुझसे कर रोज क्या हम निकलती अम्मा यहाँ डोकरी हम निकलता रोज बिनी लला लंका की 2 बातें सुना दी बिन्ने कहा डुकरिया तो हम कह के सुना दें और कहा तो करके दिखाए दें डुकरिया बोली ज्यादा तो कहूँ ना मोह मिले ज्यादा तो कोई ना बातन तो सब बताइए करके कहूँ ना दिखाओ तुझी लौड़ा करके दिखाइए क्या लला करके दिखाए दे तो मैंने सट दिया सारा ये मन निकाली और जरा एक मड़ैया 4 और लगा दी मड़ैया में और जब मड़ैया में झंड फूटी तो बुकरिया खोल के भाई में डाल दिए बुकट्टा खोल डुकरिया जब लंका में आग लगी तो ऐसे ही रावण फड़कते ऊँचते ये तेरी बापा की दारी है चल राजा वीर ब्रह्म जीते मैंने जब हम जानता ही थी जतो हम चाहते ही थे सो भैया प्रेमी डुकरिया काई दारिया ने मेरे हाथ से सऊ रहे जगह ना राखी और व्यवस्था के लिए बुकरिया पकड़ता थे बेहू भून दे मरिए चल रही डुकरिया लेके पहुंचा पकड़ के चल राजा वीर ब्रह्म आज फैसला करें दारिया ने हमारा सामान सब जरा दो चल तू कहीं तय ना थी तो क्या हमने ऐसी कही थी कि तुम मेरी जरा दिए और फिर ऐसे ना जी कैसे लंका जी फिर आती जो सोने की नहीं जराई दी जानी हैं सो भैया लाके चंद प्रेम चंद जब सैरपना में घुस के और पहुंची जब राजा साहब के किला के सामने की गली में सो एक धरे तो तमोली दुकान पानवाड़ी दुकान धरे तो सो लौड़ा बड़े रुपये रुक क्या हम पान खाए ना सो लौड़ा ने कही गए लाला पनवाड़ी कि क्या बेटा कि ऐसा पान मुझे लगा दे चाहे 1 पैसा तेज दे कि मुँह लाल हो जाए सुबह ने पान लगाओ लाला ने और लौड़ा लगा के 2 पैसा ले और जो लौड़ा बोलो कि मुँह लाल न हो तो वापस ले लिए चल चीटिया नहीं कर लौड़ा आएगो चाहे कहो कि मौसम रगड़ दिए बाबू को लाल हो जाए तेरे को लाल हो जाए सो वो लौड़ा ने देखी कि भाई पनवाड़ी की लौड़िया बैठी थी तो भाई के पकड़ो मोर और रगड़ मोह और करे मरिए
लाला बोलो तेरी बहनी की जान मार सारे मैंने अकेले बताइए मेरे लगे मारा डाट चल सारे राजा भी गाने मैंने जतो चाहता ही थी ये कहा प्रेमी अब दो ये अब रत्ता में चले जाए भाई गली में सो ऐसे अमत्युआबाद से डोकर कचहरी थे सविते आते थे डोकरा नहीं तो देख के लौड़ा बोलो के बुढ़े ठाड़े हो जाओ करे काहे ले ला क्या ठाड़े होते हो डोकर ठाड़े हुई और लौड़ा बोलो कि जा बताओ राजा भीलकना जी से सैरक कहाँ मिले नहीं तुम तो सभा बुद्धि हो कि कैसो कि ये चप्पल उतरियो 5 चाहे का मुंडा मार दियो तुम्हें राजा भीलकना जी ने लाई दिए तारी चप्पल भाई डोकरा 10 साड़ी में 10 चाने में 8-10 लगाई डोकरा और करी मैं नीचे मारा डक्चर सारे भी क्या जब तो हम चाहते सो भैया अब 3 जने चले चंद राजा कचहरी में जाके पहुंचे राजा साहब नौकर ने कही कि राजा साहब कहियो माओ फैसला कर दे सो नौकर ने कहिया राजा साहब भी फैसला वाले आइए आपके पास कला ढेगा बुलाए सो अब 3 जने ढेगा पहुंचे मैंने डोकरी तुम बहुत चुका फिर तुम अपनी हालत बताओ कैसे आई कहा है मिलने की राजा साहब सुनो हमारा वह तो सब कुछ जलौड़ा दारिया खत्म कर दो हम काउ दीने की नहीं तो कैसे क्या हमारी मरैया आती ताम बैठी थी अब वही हमारी बुकरिया पकट्टा बंदे थी सो जो दारिया देखें तो आज तो बड़ा ऊट चलो आज तो सो हमारी जाकी चाल बहुत अच्छी लगी समझाए कहीं लला कहाँ रहा तो क्या अच्छा कहाँ तो जीजा बोलो कि लंका छोड़ पलंका रहा था कह लला तो हमने जकी लला कह लंका की बातें जानता तो मैंने कार्ड जिलोड़ा बोलो कार्ड करिया तो करके दिखाए दे अब क्या बातों से बताने तो सो हमने लला बातन तो हमको ही बताई हो इन्हें करके क्या ना दिखाई तुम बेटा हमें करके दिखा दी सो महाराज राजा साहब जाने निकाली दिया सराई और काई बनाए के लगाए के अमीर मरैया में 4 आग लगाई दी मरैया में जब आग लगाई दी मरैया की लो फूटी तो जन बुकरिया बुकट्टा दोनों खोले के भाई में झोंक दे और कहा दुकरिया देख जब लंका में आग लगी जरा ऐसा ही उलते कितने थे अब हम नहीं गिना नहीं राजा साहब बोले क्या बुढ़िया तू बुढ़ापो आइए तो अकल ना रही जा बता तूने कही अब मैंने करके दिखाई दी तो सही तो दिखाई दी कहूँ मोबाइल में फोटो देखो है कि ना जा बाकी कोई गलती ना है बढ़िया कारो मोल के चल रही तो पनवाड़ी बोले आइयो नंबर लाला राजा साहब बोले गए लाला पनवाड़ी कहिए है जी तुम कैसे हुआ ये दुकान छोड़ के टाइम पर तुम्हारी बहुत जोर दुकान चलते हुए मैंने महाराज अब कुछ कहो मत कहा ना भाई तुम आए हो फिलहाल लेके तो कहें तो ये फैसला तो होना ही है कि लाला बोले कि महाराज जाने पान मांगो हमने 5 जाए दो जाने पैसा दे जब बोलो हाँ मुँह लाल हो या ना पैसा वापस ले लिए लाला सो हमारे मुँह से जनी करिए कि तुम पान खाओ खूब और कहू मुँह से मुँह रगड़ो तो बाऊ लाल हो जाए तुम्हारू लाल हो जाए तो साहब जाने सुनी धुनी कम है हमारी लौड़ी आती ताको पहले मुँह पकड़ेगा वो चलो लौड़िया मरी जाता जी छोड़े ना तो जाके लाए साहब बताओ हमारी हमें नकल बताइए हमारी लौड़ी मारे पैसा लगे मौका राजा साहब बोले जा अकल तुमने बताई तुमको दूसरे से भेड़तो जा तुम्हें से भेड़े आई तुम्हें अकल बता तुम्हें से भेड़े आई बाकी गलती कहाँ है भैया लालो मुँह चले गए ले आए पनवाड़ी वाले लौड़िया मेरा चले गए ये कहा वो तो भाई डोकर से नंबर आओ डोकर तुम अवैध कचहरी से गई और फिर कैसे लौटे आई बिन्नी राजा साहब कुछ पूछो थे कि काहे पूछे तो है आकर भाई क्या बताओ बात बताओ डोकरा बोलो कि महाराज हम ही हैं तो जाते आपकी कचहरी से और जो लबा लेंगे लाए आप तो सो लौड़ा सूरज
देख के वो लौड़ा हमें देख के बोलो कि डोकर रुको रुको, सो हम रुकिए। और जब बोलो कि हमें राजा साहब कैसे मैंने बताया डोकर, सो हमारे मुँह से आगे दिख जाने करी यही कि चाय का उतार चप्पल है 5-6 लगा दिए थे, वो तुम्हें राजा साहब की ढेगा ही पहुंचा दिए। तो जाने उतारी चप्पल हमारी चांदी फूटी और 10 चप्पल में चाय मुश्किल के छोड़ो। तो हम बोला इतना से लाई, अरे राजा साहब बोले कि टुकड़ा तू पागल है, इतने कचहरी में बैठा तो यू, अब तूने अकेले बताई तो ही जुटे और किनसे जुटे, अनगारी जुटे जाए कोई भाई अनगारी जबर मिल जाते तो मान ना लोग तो भाई तुम का डोकरो सही है, तुम्हें ऐसी बात बताए मैं जाओ, बाकी कोई गलती ना, बाकी कोई गलती ना है, तुम्हें ही हो खत्म। ये भैया राजा साहब ने छुट्टी करी, या कही कि जाओ डोकर, और लौड़ा से कही जाओ तुम लला तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारा कोई गलती ना है। ये कहा लौड़ा ने अपने हुंत राजा साहब की इनते बंगला से निकल के और जेब में हाथ डालो, कागज निकालू या जेब में हाथ डालू, कलम निकाली और वहाँ पर लिखे, क्या लिखी कि सुन राजा साहब, तेरी 1.5 छैल की नगरी में और 2.5 छैल आइयो, छल लिए छलाई ना दी, छल लिए और छलाई ना दिए। और दरवाजे बाहर आए के बाद खुले मैदान में पर्चा चिपटाए, कौन ना देख पाओ को चिपटाई। ये कहा हो तो भैया कछु 2-4 बजे के बाद जब भीड़ हो खड़ी तो सब कोई आता निकलते, चारों ने आते पर्चा जो ही दे और सोई लौट के राजा साहब से आए। राजा साहब कहा जाए कि राजा साहब हैं क्या वो कहलवली शहर में पड़ी कि कैसी कि तुम्हारे द्वारे पर्चा लगो है कि 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आओ, छल लिए छलाई ना दिए सुन राजा, तो तासा कान आई। राजा साहब का चक्को ये निकल के देखो और पर्चा बात सब सही नहीं गई थी, तो मैंने पर्चा पढ़ो और देख भी सारे देखे 2.5 छैल कैसे है, राजा साहब ने कही 2.5 छैल कैसे है, सारे आते आइए आए है कैसे हूँ काऊ लोभ से आए या कैसे चक्कर से आए, देखे 2.5 छैल कैसे सो ये कहा हो तो कस। राजा साहब ने संजा भाई और संजा को अवलंस कर दो सब शहर प्रणाम कि देखो राजा साहब धन के लदे सरफन के 2 ऊँट ढेले गए हैं, और अगर 2.5 छैल पकड़ लिए पचे लिए तो शहर में रह पाए, और अगर पचे न पाए तो सूली पे चढ़ाइए दिए। ये वो धीरे धीरे लौड़ा शहर पर नाम घूमत कहूँ जगह ना दिखानी से भटियारी के घर तक पहुँचू। भटियारी बड़ी लला का तकता बिन्नी मौसी तकत का हम कछ तक ना हम जग आते यार रात कटियाती, आज रात कटियाती तो हम बड़े आओ, रात आज कटियाती तो हम मौसी तो बड़ो धनवान कर देते। कैसे कि तुम कहाँ दिन भर कहाँ रात मौसी कैमरा कचहरी में रात कि तो आज आलंस कहा है कि आज औलंस जू है कि राजा साहब 2 ऊँट ढेले हैं, मैं यह सरपंच लदे गई धन से और देखे 2.5 छैल चल लिए लला ऐसो करो। हमने तो बात तो बताई दी, ने के बाद देर बैठे तो और देरी बैठ फिर के बाद बंद करें कि काय के ऐसो कर मौसी के मनसना वारू पौरा तो ले जा बढ़िया के काय के सुन तो हमारी बात सो लौड़ा कई मान ली पाने जा कह धनवान कर दिए तो सो मेरी टुकड़िया कहूँ पड़ोस ने कहा कि पौरा ले आई इन्हीं ले लला। अब इन्हीं टुकड़िया तू देख बार अपने हम तो अपने घर में घुसे जाते कुआ खोदे हैं कि कहे कि पानी तुम दूसरे के द्वारे पे कल भर के ले आओ, अब न बनने दो तो कौन भरे हो। सुबह आंगन में जाए कहें
गड्ढा खोदो शुरू कर दो शुरू। खोदत 3 मनसान ऊँट तो गहराई में चलो जा सारी। आधी रात लो प्रेमी खोद के तैयार कर लो। और दूती बटियारी बोली कि लला परखें सो ले, आधी रात हुई मैं यहाँ अम्मा मौसी सोई है, तू अब चुप रहा सो भैया। ये कहा वो तो बटियारी कई न मानी जब नहीं आए तो के बार खोल लो। और सैर पना सूम शाम कैसो क्या 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आओ और छलिए छलाई ना दिए जाने किन पे पर सो अपने अपने के बार सब बंद करें, बाहर को ही ना। तो 2 टट्टा रहा, एक छोट हो रहा टट्टा तो बन पकड़ ली नकेल जाए के और पकड़ के और खाए के बाई में ऐसे घुमाए करो भाई खंडे काम है धके आए दो और लाए के गरासी है बाकी गर्दन ऊँट की काट दी। और जब बोले मौसी सोमती धन का जल्दी उतार ले, कोई जान न पाए। अरे बटियारी बोली के ललाता है ना बहुत बुरो करूँ राजा जा मैंने तुम्हें कह दिए तो जान लिए उसे कौन जान लिए चाहे जानते कि मैं जानता। सो भैया बन भटियान ने खुशी में दोनों लौड़न ने पकड़ सर पी तीन के कमरा में डाल ली और टट्टा भाई में डाल दो गड्ढा और अपना गेट बंद कर लो। ये कहा और सवेरो बहुत देखो यार राजा साहब के एक टट्टा है ये ना एक टट्टा ना है। अब चारों ढूंढो को पता ही निशान ना। राजा साहब बोलो को वास्तव मार 2.5 छैल आइए बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। राजा साहब वैसे से उनने कहा करो कि दूती 3 बुलवाई। जब 3 दूती बुलवाई तो दूती आई राजा साहब के ढिगा पहुंची तीनों। तो राजा साहब से बोली कही अजीब कैसे लिए बुलाओ बिल्ली के हमारे काम कर दे, हमारे 2 ऊँट तेरो एक रहियो ऊँट को पता लगा दे, ऊँट को पता लगा दे तो मनमान में नाम ले। पहली बोली कि राजा साहब जू तो हमारे काम बुते को आए ना है, फिर क्या है बुते काम काय के लिए आई कि हमारा साहब जू है हम ओढ़ा चलिए सड़क में छेक करेंगे। चल तीन है मेरे काम की है। दूसरी से पूछी बिल्ली हमारे मजू जू काम ना है हम पता लगा पाए। फिर से क्या करते काय को आई कि जब जह करे तो हमारे तो पौधा लगाए कोई जान ना पे काम जान छेक करूँ जा तुम ना काम। दूसरी पूछी भी नहीं तू क्या काम करती बिन्ने के हम जाके बहुत बढ़िया बनी हो ताकि तो टाटी के बिगाड़ देते और जाके टाटी के बिगड़ी हो ताकि बनाए देते। मैंने तू ही मेरी काम की मैंने बोल पैसा हमारी ऊँट को पता लगा, ऊँट गाय गौ कहाँ गौ पता लगा बिन्नी के आप 10,000 रुपया लगे हैं ऊँट को तो पता लगाए संध्या को लगाए हैं। वैसा है दिन में दिन रहे तो ना है यहाँ संध्या को लगा ले 10,000 रुपया ले जा। सो 10,000 रुपया दे दे ये दूती देगा कितने घंटे दिन मुंदाए कितने घंटे दिन मुंदाए जो दिन मुंदो दूती पहन ओढ़ के निकली हाथ में लो लोटा हाथ में लोटा लो अब नंबर से घर पर चले ओ जिया काय जिया मेरे लौड़ा के पेट में पीड़ होते ऊँट को खून दुर्बूंद मिल रहा है डॉक्टर ने बताओ तो अब हाल बंद हो जाए। मैंने कहा डरो ऊँट को खून ऊँट लो तो देखो ना कैसे हो तो संजा के बाद लगा ले 2.5 छैल आओ हम खून मांगा धीरे 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 नंबर वाई भाई बटियारी के पहुंचे। ये कहा लौड़ा अपनी गेंद खेलन चलो गो सड़क पर सुबह दूती बाई के घर में गई तो ओ जिया तो 5 में नौरे कर सुन ले कि कहा है बटियारी बेड़ी क्या हमारे लौड़ा घर के अंदर हो डॉक्टर ने 2 बूंद खून ऊँट को बताओ मिल रहा है हो तुम्हारा दे दे तुम्हारा लौड़ा जिंदा
हो ये कि अच्छा कहाँ तो बिन्नी ठीक है कल उठ के ना ये जिया तुम हमारा इतना बड़ो काम नहीं कर दिया हम कहीं हैं हम कहीं हैं इतना बड़ो काम नहीं कर दिया कचवासन लाई कहाँ तो लोट आ रहा है तो गद्दन बाना गद्दन में खून टपक है कहीं लगाए दो सो चाच से ढूंढ खान हुई हो खून मैंने मिले ले जा तू दो बूंद बताती तो ले जा मैंने जी तुम अटला मर रही हो हमारा तो काम हो जाए अब डॉक्टर ने बताओ तो लौड़ा ठीक हो जाए हाँ आओ दूती निकरी बे तो भटियारी तो भीतर बैठी दूती निकरी तो लोटा मारी दो मरिया डारी बाहर वाले गेट पे दो बूंद दाग लगाए दे खून के चिन्ह कर दो और धीरे धीरे भटियारी चली गई राजा साहब से पहुंची इन्हीं महाराज ने पूछी कि कहा भटियारी मिनी राजा साहब पता तो हम लगाया है पक्को लेकिन सवेरे जाई के द्वारे पे दो ऊँट के खून के दाग लगे हुए भाई पकड़ने वो चोर हुए अच्छा कहाँ बनने के राजा साहब ने कही ठीक है भटियारी सवेरे पकड़ लिए ये तौला जो भटियारी चली गई अपने आया हूँ लौड़ा गेंदे खेली क्या तो आई तक ली है तो क्या वो चंगवा दूर दो चलो आज तो देख का खून की दाग ढेरी पे लगे जब ढेरी पे खून के दाग लगे तो लौड़ा तकल्ली घरेगा वो कह मौसी ओ मौसी सुनो के कल के जब बता तूने कहा ऊँटो खून दे दो हाँ लला हम दे दिए कर जल्दी बता नाम जे जाता तो बढ़िया न सोची जू चलो जाए तो टट्टा सही से पकड़ जाए जू चो अकल जान तो पचाइए ले मैंने लला बदल तो दो इन्हें एक बात है कि का एक डुकरिया आई थी वो लौड़ा मत धरो तुम्हारे खून की जरूरत थी लौड़ा मत धरो तुम डॉक्टर ने बताओ तो भाई एक ढूंढ खून अच्छा ये का तो टाइम हुई आई छेले के मारे सब नंगड़ी बंद चौपट मिन्नी की मौसी कहाँ है ला लोटा वाना लो गद्दन से लगाओ और कपड़ा बल्ले जनाने पहने अब अपने ढेरी से आगे तय और बढ़ के दूध बूंद दूध बूंद दूध बूंद दूध बूंद हर द्वारे पर लगाए दे चार और राजा गिन जाए पांचों पंजा पांचों पंजा पांचों पंजा पांचों पंजा कहूँ दुइयो पंजा ये नहीं है कहो लगाए के आओ मिन्नी मौसी ऐसो करो तो करो अब कब मत करिए मिन्नी ठीक है ललाव ना करें ये कहो तो सवेरे परे बैठे सवेरे वो राजा साहब के नौकर उठे नहीं राजा साहब कहाँ है तो आइए का नौ तूफान आइयो का कैसो के द्वारे पे देखो चले सो राजा साहब जो उठ के आज देखा जो पंजा उनका खून जो पंजा कहूँ दो पंजा कहूँ दो गड़िया राजा भाई बोले जी लड़ी चौदह सात दूती ठगी लगी दूती ठग लगी आई का दो बूंदे के दाग हो तार पकड़ लियो इन पंजा लगे साथ किने पकड़ा मैं नहीं लंडी बोल किने पकड़े अब ये जाती है दुद्ध बता जी दुद्ध बूंद सबके लगे अब हमारे जो पंजा लगे अब बताओ किने पकड़े बताओ किने पकड़े ये कहा होत प्रेमी कि राजा साहब ने कही अब सारू पकड़ में आए ना उपाय करें संजा वही फिर राजा साहब ने शहर पना मौलंत कर दो यार राजा साहब सड़कन पर सरपी और मोहरे बेच पाई हैं और अगर अढ़ाई साल चल ये तो जान लो सारे पकड़ लिए तो सूली पे चढ़ाए ये कहा 4 बजे को टाइम 5 बजे को हो सूर्य मुनन को जहाँ तो दूती हती वो भटियारी हती राजा साहब की कचहरी ते गई घर है बिन्नी मौसी आज का तोहफा है सरपना को राजा बिन्नी ये बेटा आज निकलिए मती कतई के काई हाँ और राजा साहब जी हरे के द्वार इतने सबर सरपी में मोहरे में छपाई है
और जकात के 2.5 चैल जो अगर मोहरे चोरा ले जाए सरपी और पकड़ियो तो सवेरे सूरी मई खानदान से चढ़वाई दीजिए। मैंने होया मौसी हम कहा निकले ही ना जो चढ़ाए दे। हाँ हम निकले ही ना है। सो भैया होना करती कि ऐसी बात है कि संजा भाई दिन मुनन जात तो संजा भाई लौड़ा बोलो मौसी ओ मौसी के काए कह दुकान पर चली जा क्या करे कल हमारे जनानी कुर्ता सलवार ला सलवार और एक बढ़िया से दुपट्टा और का बता दे अगरबत्ती और नेक प्रसाद ले आंद कि जरूरी है लला आ जाए कल जाए और यहाँ ला जाए तो ये दिन में 2000 खुले ही होते बटियारी पैसा अब कमी तो है ना बटियारी पैसा ला के गई तो बन कुर्ती सलवार बढ़िया लगी बहुत बढ़िया दुपट्टा लो बहुत अच्छो और अगरबत्ती और प्रसाद लो और लाए के बाद लौड़ा दे दो कुछ कही कि लला जीवरे तो सामान तूने मंगाओ तो तुम तो यान लो बेटा निके बार मत खुलिए यार। हाँ 2.5 चैल वो राजा पे ना पीली भगो तो के नहीं पीली पड़ी मौसी ठीक तू चिंता मत कर हम खेले ही काय के बाद राजा साहब ने अब संजा को सरपी मोहरें भी छपाई और 5 सिपाही बगेट पर आके यहाँ छोड़ रहा है और 5 सिपाही जगेट पर आके कि जाओ से आए तो तुम पकड़ो बहुत आए तो तुम पकड़ो बीच में रास्ता बंद है ये 5 जब सिपाही लगाए दे दोनों तरफ आओ लौड़ा सोचे कि जो काज गुट करें याद कैसी मन में कही कैसी भूलिए चलो ये देखिए काम तो कर में जब हमने पर्चा लिखे दो है सो लौड़ा ने कहा करो कि 11-12 बजे एक कुर्ती और सलवार पहनी और एक दीपक बनाओ और बत्ती डारी बा में घी धरो और अगरबत्ती धरी और वो दुपट्टा डार के प्रसाद धर के और निकरी सो जाओ रखी सिपाही नंगी की पत्ता से बात घर गाय की बड़े कौन है कहाँ से आई नहीं आए तुम जानता ना है हमने इन दीपक जरा हम तो वह तो आए क्या कहाँ है को क्या है तुम जानता नहीं हम सिपाही बोले कि हम कहा जाने तुम को कौन आए ये कहा वो तो क्या जब सिपाही बोले कि हम कहा जाने मैंने हमारे राजा की बेटी और रात के 12 बजे हम महादेव को पूजन जाती हैं अगर तुम रुके और सवेरे सस्पेंड करा दिए नौकरी तुम्हारी खत्म करा दिए मैंने अच्छा ठीक सो भैया बाकी क्या बताए प्रेमी कि ने कराइए कि वाने चप्पल में डामर और लगाए लो ये कहा हो तुम कि जितनी चला तितनी भी चिपके में हो रहे हैं और व्यासरपी दोनों में उन सुपान तत्व निकलिए ही और जो कही कि अब हाल हम लौट के आते हैं और बाबूर शंकर जो गड़ुआ ले यहाँ मिल तुम हम प्रसाद खवे जो कहाँ प्रसाद खवे तुम राजा की बेटी आ करी क्या प्रसाद खूब कही सुबह जाओ गए सुबह मोहरा सरपी यदि छुटाए एक बगल हम अपनी झोरिया डाल लीजिए टाइम डाल ली अब भैया डाल ली अब आओ तो आए लौटे के आए कि बड़ा जल्दी लौटे आई क्या गड़ुआ बच्चे कितनी देर लगते न लगो पानी यार को कर ली भाई क्या चल अच्छा मैं छम चले आए और तितनी मोहरे चप्पल जूते में चिपकते ही जाए कन बावर के सिपाही ने देखो बिल्ली सारो जो लड़ाई है लो है कज भूतान बनाए मालम पत्थर जाए सारे पकड़ ले तो अरे सवेरे बहुत है ना हमने सो जाए के जब पहुंचो ढेगा लगा सो सिपाही बोले रुको कौन हो तुम नहीं तुम जानते नहीं हमारा रोज काम है मैंने हम क्या जाना है हम तो आज देखा तुमको हम तो आज ड्यूटी पे तब तुमको देखा कभी ड्यूटी पे तो रहते नहीं यहाँ क्या मैं राजा की बेटी कि फिर कहाँ जाएगी इतने कन रात के 12-1 बज रहे क्या महादेव जी को पूजा करने जाते हैं
और लौट गए तुम्हें पसाद खवाइए। सो भैया लौट के सिपाही निकली सारे बोलो मत ये जो बुले हो तो जो सस्पेंड करा दिए बताते। आज दूर जाए दीपक लोग बुझाए और कुछ दूर जाके बैठ के थे मोहर आए असर पे जो चिपटी चप्पल मैं सब जो लिया मैं डल नहीं जब डल नहीं अब चप्पलें जब साफ हुई हैं तब ही उठे और दीपक जराए लो चल रही चंद 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 मेरी सिपाही निगाह आई। सिपाही बोले कि तुम प्रसाद काटने खवाई है क्या? वो बोला क्या हम राजा की बेटी है तुमको प्रसाद खिलाएंगे नौकरनो चाकन जानते नहीं मुझे? सिपाही चुप रहिए जी जो डांट वाने दी और खटाखट घूमते तो जाओ चल रहे जब सो आए कह जाओ के सिपाही तक पहुंची। सिपाही तक जब पहुंची सिपाही बोले कि महाराज ने ऐसो करो पूजा तो महादेव करे आई अब प्रसाद तो खवा जा। अच्छा मैंने तुमको क्या बताया था कि मैं राजा की बेटी हूँ और तुम नौकरनों से हम प्रसाद खिलाएंगी? नहीं तुम तुमको सस्पेंड कर देंगे हमको नहीं बेटे का। सिपाही बोली बहनचो लड़की वाली बात है और जो कहूँ हाथ लो लग गो तो जो दोस्त लग जाए ताता ऐसे करो जान दे। बे आए दूर आए कि दीपक दो बुझाए और मोहरा सरपी हती तो चप्पल सब छुटाई जो दिया डल रही और बिन्ने हुन तो चलो तो सर पना के बहरान निकलिए और जाए के रीपटा पढ़ के सोइए जब ये का सवेरो ये घाम निकली सूर्य की तरह हत्या वारी की खटिया जब घाम लगी तब भी दौड़ा उठो भी नहीं बहनचो घाम कहाँ से लगन लगी। नींद पूरी हुई चक गो नशा लौड़ा था अब तो साधारण कोई कपड़ा आते उतार ले बने बनियानी और कच्चा पहने सोचे चलो आ तो अभी तो बगल में दाब है मस्ती में सलवार कुर्ती और दुपट्टा आए के अपने घर आओ मौसी जी कही मौसी के हाँ के ले सदैव जो रहा भी घर में भीतर करो तो आई खाना ना रपी मोहरे बजे मौसी बहुत तो खुश रहा के लला तो हाँ मान होना है तू हाँ बहुत अटको ऐसे काम मत करो अब तो हर का नहीं संपाता ये अब क्या करे मैंने अब करी थोड़ी मौजी अब ना करिए। मैंने एक बात है राजा की जो हुक्म हो तो हमें बताया जरूर थी। मैंने हाँ जवाब तेरी मानी बात है नहीं प्रेमी क्या हो तो है के ये का हो लौड़ा न अपने नहाए धोए के ऊपर से खाना पीना खाए के लौड़ा जाए खटिया पड़ के सो जो फेरे और भटियारी अपने खाए पी के चली गई राजा की कचहरी। जब कचहरी में चली गई वन प्रस्ताव राजा साहब ने जब मोहरें सरपी गिनवाई इकट्ठी करके तो 100-150 मोहरें सरपी कम गिनती में मेरी बहनों ने लड़ाई चल रही हो और पता लोगों ने निमला सिपाही सान तो 10 सिपाही बुलवाई राजा साहब मैंने बताइए कौन बात आया इसमें 150 मोहरें सरपी कम नहीं कि साहब एक राजा आप की बेटी बनी जा कहा तुम राजा साहब की बेटी हैं और शंकर भगवान पूजन जात सो आओ मैंने सारे वही लड़ाई चल है और सारे तुमने पकड़ा नहीं वो बहाना करके निकल गया तुम सारे 10 के 10 बुद्धू रहे। नहीं हजूर गलती हुई हम तो राजा साहब आपके डर के मारे ना पकड़ो कि लड़की वाली बात है। नहीं चलो कोई बात नहीं नहीं चलो आप सारे अन्न बिछवाएंगे और हम खुद ही पहरे पर आएंगे खुद ही पहरे पर आए देखें सारों इन पर सब पर निकल जाए तो हम पर कैसे निकल जाए। सो प्रेमी राजा साहब ने औलंस कर दो भटियारी इन सब बात सुन ली। सो भटियारी 4 बजे चली सो आई लौड़ा ने पूछी मौसी आज का राजा साहब ने प्रस्ताव रखो। राजा साहब ने बोली भटियारी की राजा साहब फिर उतनी सरपी भी मोहरे गिन के पीछे भैया और खुद पहरे पर रहे जकातदारी वो सारो
कल करियो लड़की नहीं बन के आज निकल के दिखाया आई शायद तब पता लगे बिना पकड़े माने न। मैंने चलो है कोई बात ना मौसी निकले ही ना हम गाय नहीं करे हैं अरे का कमी है वह है कि कछु ना लगा यहाँ का और राजा ने फिर के निकले मोहरा सरपी लगवाई नहीं मिनी मौसी कहें कि ऐसो करो वो खरारा डरो किनको है के फलानी को के बिना से क्या कहियो और रात भरे को हमें दे दे किराओ ले ले काई के दे सो भैया वे गई बटियारी से डोकरी को खड़ा डरो तो सड़क को रपा सो बोली कि डोकरी कहाँ है कह जो खड़ा रहा हमें यार रात भरे को दे दी तुम क्या करियो मैंने हम कछु करें तुम बताओ पैसा दे दे के पैसा रात भरे का दे दियो ले ले कोई ना हटाइए मैंने आई लौटे के बटियारी नहीं लला के काए मौसी मिलियो कि हाँ डोकरी हाँ करते ही मैंने जा रही डरुटिया है चकिया सो और भाई में दरिया चकिया है तो भाई में और दरिया ये कहा हो तो डुकरिया भटिया ने अब तो पैसा के लोभ के मारे जो बताए लौड़ा तो करे सुबह चकियू दरिया मैंने ऐसो करो डुकरिया तू चकियू दरिया तो ऐसो करो ककरैया और बड़ी बड़ी बीन ना छोटी छोटी एक ढलैया सो दरिया भाई सुबह एक ढलैया हुआ ककरैया आते हैं तो बीन लाई और दरियाई नहीं दरियाई बिनने के लला अब गेट लगा ले समझा हुई देखो असर पे भी चीज देख ली और राजा साहब अब घोड़ा पात हुआ और गिरफ्तार कर लिए जो निकले वह रात तक देखो सबके गेट बंद हुई है हर कोई का खुलो रखे मैंने हाँ मौसी ऐसो कर तू अपनो जो लहंगा और रनिया हमें दे दे आई समझ और अपनी चप्पलें दे दी चप्पलें और तू और कुछ पहन ले अपने नए धरे उसको कि कायला के आज हम भाई मराठा हम रात भर रहे हैं अच्छा जी कछु अच्छा कहाँ कहते ठीक डुकरिया ने लहंगा दे दो उड़निया दे दी अपनी कफलिया दे दी और चप्पलों दे दी लौड़ा ने पहने सब सामान डुकरिया वाली आओ धीरे 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 जो ले राजा साहब आए ना पाए तो बाई खरारा में पहुंचियो अपनी चकिया के डेगा जब चकिया के डेगा पहुंचियो और उमर राजा साहब पहले पे आइए अब जो बाई में ककरैया डाल है और चकिया घुमा वैसे कोई किया गया जज्जर खड़ा राजा साहब मुँह तो आए भी नहीं है कौन ऐसे करते पीछत अरे हजूरा भाई बूढ़ी वाली है दाना दत्ती है सवेरे वो तो घोड़न वाले लेने हैं तुम का दे घोड़न वाले लेने हैं तुम का दे जी हम हजूर जाए से गुजर कर मेरी अच्छा तो दौड़ एक बात है अढ़ाई जो शैल हुआ तो हमें नेक बताए दिए डुकरिया मैं नहीं लगा हमें कम दिखाता हुए अगर आए हमारी नजर में आई होने को तो हम तुम्हें बता दिए सो ये का हो तो गड़ हो तो प्रेमी आधी रात हुई अब राजा साहब जाओ जाए घोड़ा लेके बाहर जाए और आई शायद क्यों ना आए तीसरे दिन जो ही राजा साहब ये को आए और लौटाते थे जो लौटे वापस है और अजबर पहुंचे सो वो बोलो करे मरिए ले जाओ राजा साहब अगर मोरन सब लड़ाई चल लियो तो उनने घोड़ा उन तो लौटा दो फिर किए गो बुढ़िया कि जय गो राजा साहब ने पड़ घोड़ा लिये और उन तो फिर लौटा के लाए और बिन्नी बुढ़िया सही बताइए अब की आज तो बता दिए अब बताओ यहाँ से बता दी फिर राजा साहब का जान ली कि ने का दूरी से ज्यादा नहीं करिए सोई लौड़ा बोलो अरे राजा साहब मैं मत मारे ना तो तू सवा सर भी ले जा मेरे बच्चे को ले जल्दी ले राजा साहब ने फिर घोड़ा ऊंट मार दो जब घोड़ा ऊंट फिर मार दो पड़ घोड़ा पशु कर गिनने लगो किए गौ जो ज्यादा दरिया हमें दिखाता ही ना जो ज्यादा दरिया हमें दिखाता है ना राजा साहब बोलो ससुर अढ़ाई शेर बहुत चट्टर है
बहुत तेज चले जाए। ट्रेन ही ऐसे ही 10 दांव राजा साहब की घोड़ा न काम करो, 11 दांव लौड़ा बोलो कि राजा साहब ऐसो करो कि का अब हमारे बुतरू को तो है ना, अब तुम जा तो निकल जाते, ऐसो करो कि तुम हमारी कपड़ा पहन दे, आओ अपने कपड़ा हमें दे दे, तो तुम जबर पत्तोगे जो हम घोड़ा मार के जाइए तो जनिए के राजा हुएगा और आई चलो तुम पकड़ लियो। ये का मुर्गटा मांग दे राजा साहब लहंगा उड़निया मंजूर करके बिलाज पहन दो, जब पहन लो आओ चप्पल पहन नहीं, जूता राजा साहब बाने पहन ले, आओ घोड़ा राजा साहब से बोलो कि राजा साहब घोड़ा हम भाई छोटे पत्ता में बैठा दे, राजा ने चका के बैठा रहे दो, घोड़ा बैठा रहे दो, आओ बाने ये डुकरिया वाई में बन के राजा साहब तो चकिया फिरान लगे, गड़गड़ गड़गड़ भी कांकर पीसन लगे, और बाने घोड़ा मारो, घोड़ा मारो और मार के गेट अपने राजा के गेट पे आई। दरमानी चारों राय मुर्गटा भांग दे सवेरे वक्त राय, सो वो बोलो एक दरमानी देखो राजा साहब साथ तरी के मारे वे पार तक, तो एकदम दरमानी ने गेट खोल लो, चल साली घोड़ा सारन बांध, हमें बिस्तर हला के पे पड़ा, नौ को घोड़ा सारन बांध दो और लौड़े बुलाए जाके जा राजा साहब को बिस्तर लगो, हाँ ताई भी जाए के महाराज परो बता दो घोड़े नहीं जा परो, एक बात है मेरे हुक्म बिना अगर गेट खोल दिया, गेट दूनो तंगड़ा लगा दो, मेरे हुक्म से बिना गेट खोल दिया तो तुम सारी सवेरे सूली चढ़वा दी। नौकर बोले हजूर से आपके कहे करें हम काउ काय करें आई जाए, ये कहा तो अब राजा साहब जब देखेंगे अढ़ाई छह लहंगा उड़निया पहनेगा गड़े रोआ में और तके और अढ़ाई छह लो आता ही है, तो भुको भुको खुली हुई सब दिखाने लगो। अब कहा कैसे करे जाए, कपड़ा आते अढ़ाई छह सर बहु लियो, और का जूता आते बेवलियो सब चिन्ह लियो, और लहंगा उड़निया पहने के हम घर कैसे जाए। ये कहा हो तो राजा साहब ने उड़निया कमर से बांध दिया, लहंगा पहनेगा ना दावो बनियानी पहना चले आए, द्वारे पाए के गेटमान के बाहर खोल राजा साहब आई, जात नहीं साले तप्पड़ ऐसा लगेगा पहनचो न हुआ, राजा साहब कबके लेटेंगे बिस्तर पे और तुम ससुर राजा बन के आइए ना, कबके लेटे बिना राजा हुक्म ना दिए तो हम केट ना है बिन्नी का ऐसो करो पहचान तो पहचान लो, मैं जा साड़ी पर ज्यादा कर 5.5 जूतियां और लगाएंगे, राजा साहब चलो अपने राजा से मिला दे जा तो पूछ क्या, सो भैया प्रेमी गेट मान गो भीतर सो लौड़े ऐसे जगाओ कि राजा साहब उठाओ, राजा साहब उठाओ, पूरे कौन राजा आइयो द्वारे पे फाटे रही मचा, मैंने जानने बहुत वाले को कोई राजा फाजा नहीं, दरमानी को बोलो बहुत गाड़ी दे रहा जा जा, मैंने ना कहिए कोई हो राजा तुम्हारा कैसे हो, ऐसा है कि बात उनकी सुन लौड़ा उठो तो जानते ही तो बात ही तो माता नहीं बताई थी, उठ के बैठो राजा साहब ने देखो लौड़ा ने देखो राजा साहब को प्रेमी, लौड़ा कहाँ बंदगी करे, लड़का बोलो उठ के और जब कई राजा साहब आए कि बुलाए के ला कौन सा राजा है, राजा तो हम ही है, राजा तो हम ही है, कौन सा राजा है ऐसे बुला के लाओ, यहाँ खोल दो गेट, दरमानी भैया गेट खोल लो, राजा साहब को लइए भाई उड़निया पहने थे और तो कच तो ना घुटना बनियानी कपड़ा आते राजा से लड़का दइए देते, इधर क्या हो जब आए देखा राजा साहब तो राजा साहब बोले कि लला तुमने हमारे संग तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम जब बता दे हाउ तो हाउ को, लड़का बोलो कि आप जानते ना है मैं कि लला हम का तुम्हें जाने, तुम राजा हमारे बनिए आए कि हमारी जगह ले ली और तुम अपना पता तो दे
कौन हो? लड़का बोलो कि देखो महाराज, आप लेकिन पता लगा तुम्हारे, हम छोटे हैं, बच्चा हैं, लेकिन तुम हमारी माँ से कॉल करो तुम कि अदबियाई करके छोड़े, ध्यान दे लियो पिताजी। माँ को हमारी अदबियाई करके छोड़ा, बाई के हम जिंदा हैं। और माँ ने तुमसे कुछ कही थी, कहो ना मालूम कुछ कही? माँ ने हमारी ने ये कहा था कि तुम अगर हमें अदबियाई करके छोड़ो तो हम तुम्हारे जिंदा 5 जूता मरवा के मनिए, तो हम तुम्हारे जिंदा हैं। और तुम बताओ तो जूता मरवा दें, बताओ तो छोड़ दें। मैंने लगा जाते जूता बड़े कहाँ लगे हैं हमारे, अब तुम हमारे जिंदा बनते के लिए ऐसे मने ना, मैंने कैसे मने हो? कि पता बताओ तो आई माँ है कहाँ? क्या हमारी माँ फलाने फलाने नगट्टा में है, और माँ हमारी जाति की बढ़ाएं है। सोई राजा साहब को ध्यान आइयो। राजा साहब बोले कि तो ठीक है अल्लाह। मैंने ठीक नहीं है। लड़का बोलो कि ठीक नहीं, कि बता अल्लाह सो करें। अब क्या हमारी माँ को बुलवाओ और यहाँ डोली पठाओ, माँ को सजवा के बुलवाओ, और पंडित बुला के 3.5 भौरी बाकी रही बेऊ डारो, पूरी व्याता करो मेरी माँ को, मेरी माँ को पूरी व्याता करो। भैया हुक्म के तावेदार राजा साहब ने हुक्म दो, तो नौकर चाकर ने पीने सजवाई के बढ़ई के हियन पहुँचे। बढ़ई दिखाई कि बढ़ई कहाँ? क्या अपनी बिटिया की विदा कर दो, राजा साहब ने बुलाओ है। बिटिया है कि हाँ, क्या ऐसा ना है? राजा साहब ने बुलाओ तो राजा साहब तो आए ही ना। मैंने कहा ये कितनी दूर राजा साहब जो आते पठा दो। पढ़ाने की बेटी बोली का चक्कर हुआ है, लौड़ा तो सो मस्त चलोगो। और वकीले हम रहिए, राजा साहब ने जाना काय के लिए बुलाओ, अदबियाई करके छोड़ियो, तब तो सुत ना लगी भाई, खबर ना लगी, खबर नहीं लगी। आज काय के लिए बुलवाओ। मैंने कहा सो है पिताजी, अब हम मर हैं, जिंदा रहा तो हमारी विदा कर दे। सो भैया बड़ाई ने बिटिया की बात मानी और अपनी लड़की की विदा कर दी। कार पीने से लेके राजा के महल के पहुंचे। राजा साहब से लड़के निकल गए, मेरी माँ को बड़े प्रेम से उतारिए और पंडित जी को बुलवाइए, हमारे सामने 3.5 हमारे बाकी जो हैं सो गांठी जोड़ के लगाए कि माँ को पूरी व्याता कीजिए। भैया राजन बारी बात उनका देर लगत। पंडित जी बुलवाए के पंडित जी ने गांठी जोड़ के और उनकी 3.5 भामरें जो अदबस थी 3.5 भामरें पूरी कर दी, 7 भामरें हुई हैं और राजा की रानी बन गई लड़का की माँ। तो राजा बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी कही हमने सब मान ली, अब ऐसा है, परेशान मुझे मत कीजिए, मुँह पर उम्र खाइए, अब कोई परेशानी मत कीजिए। मैंने ऐसा है पिताजी, तुम्हारी इच्छा, राज्य तुम्हारा, तुम जब आज्ञा दिए तो हम राजा इस शहर के बने, इस शहर के। राजा ने कही कि बेटा ठीक है, लेकिन अब यहीं किस्सा खत्म।